माह शाबान के जो आखिरी अयाम होते हैं उसके अमाल क्या होते हैं। तो माह शाबान के आखिरी अयाम में हमें इस्तक़बाल माह रमज़ान के रोज़े रखना रिकमेंडेड है। और हम चाहें तो 27 से रोज़े रख के 27, 28 और 29 ये 3 दिन रोज़े रख के माह रमज़ान का इस्तक़बाल कर सकते हैं। ये बेस्ट वे होता है माह रमज़ान का इस्तक़बाल करने के लिए। अच्छा, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि जो हमारे पिछले साल रोज़े छूटे होते हैं पीरियड्स की वजह से या फिर किसी भी उज़्र की वजह से। देखिए, अगर उज़्र है तो हम उसकी क़ज़ा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने बिना वजह रोज़ा छोड़ा है, यानी बस ऐसे ही रोज़ा छोड़ दिया, तो फिर हमें उसका फ़िदिया भी देना पड़ेगा, ठीक है। और उसका फ़िदिया, उसके अहकाम इंशाल्लाह मैं वो आपको आइंदा वीडियोज़ में बताऊँगी। लेकिन फ़िलहाल हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हम जानबूझ के रोज़े बिल्कुल भी मिस ना करें, जानबूझ के रोज़े नहीं छोड़ें। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सेहत सही है, सब सही चल रहा है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ़ ट्रिप पे जाने के लिए रोज़े छोड़ देते हैं, घूमने फिरने के लिए रोज़े छोड़ देते हैं। स्पेशली जो न्यू कपल्स होते हैं, वो हमारे यहाँ देखा गया है कि घूमने के लिए 1 महीना रोज़ा नहीं रखा कि अभी तो शादी हुई है, नई-नई शादी हुई है, रोज़ा छोड़ दिया, है ना, एग्ज़ाम है, रोज़ा छोड़ दिया। यानी रोज़ा छोड़ना, नमाज़ छोड़ना बहुत ही आसान है कुछ लोगों के लिए। तो हमें इस चीज़ से बहुत परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि हम जब माह रमज़ान के रोज़े मिस करते हैं तो उससे जो है सबसे बड़ी बात कि उससे हमें क़ज़ा भी देनी होती है, फ़िदिया भी करना होता है। लेकिन अगर पीरियड की वजह से या तबीयत ख़राबी की वजह से इतनी तबीयत ख़राब है कि रोज़ा रख ही नहीं सकता, तो हमें चाहिए कि हम उसकी क़ज़ा बजा लाएँ और ज़रूर से ज़रूर क़ज़ा बजा लाएँ, ठीक है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि अगले माह रमज़ान के पहले उन रोज़ों को पूरा कर लें, नहीं तो फिर उसके लिए अलग रूल्स आपको फ़ॉलो करने पड़ते हैं। तफ़रीहन रोज़ा छोड़ना या तफ़रीहन नमाज़ छोड़ना ये बहुत ही बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है, जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। लिहाज़ा हमें इस तरह के गुनाहों से ख़ुद को बचाना चाहिए। रोज़ा जो है रमज़ान सिर्फ़ इफ़्तार और नए कपड़े पहनने का नाम नहीं है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो सिर्फ़ न्यू कपड़े, न्यू ड्रेसेस के चक्कर में रहते हैं। देखिए, न्यू कपड़े, न्यू ड्रेसेस, नए सामान, नई क्रॉकरी, ये सब बहुत ज़रूरी है, लेकिन माह रमज़ान से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है। इसलिए माह रमज़ान के रोज़े रखने हमारे लिए सबसे पहले फ़र्ज़ है। और पकौड़ियाँ तो लोगों ने ख़ुद से फ़र्ज़ ख़ुद पे कर लिए हैं, नए कपड़े ख़ुद पे फ़र्ज़ कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर लोग बहुत ये भी कहते हैं कि हुज़ूर का ये कौल है कि रमज़ान में हर दिन नए कपड़े पहनो। मुझे नहीं पता कि लोग इस तरह की बातें क्यों करते हैं। माह रमज़ान में हमारा सबसे बड़ा गोल ये होना चाहिए कि हम रोज़ एक सूरा मेमोराइज़ करने की कोशिश करें, वो चीज़ें करने की कोशिश करें जो हम नहीं कर पाते साल भर, जिनकी हमें आदत नहीं है। कोई एक अपनी बुरी आदत छोड़ने का हमें क़स्द करना चाहिए, इरादा करना चाहिए। ये इरादा करना चाहिए कि परवरदिगार मुझे ये तौफ़ीक़ दे कि मैं इस काम को बजा लाऊँ, मैं इस काम को कंप्लीट कर सकूँ, ठीक है। बजाय इसके कि रोज़ नए कपड़े पहने, रोज़ नए तरह के खाने ट्राई करें, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि वो हमें रोज़े रखने की तौफ़ीक़ दे और इबादत करने की तौफ़ीक़ दे। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, वो ये है कि सादगी से जो माह रमज़ान गुज़ारा जाता था, जो एक ज़माना था जब सादगी से लोग माह रमज़ान गुज़ारा करते थे, वो वक्त बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है। अब सादगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है हर चीज़ में। हर चीज़ में दिखावा है, बढ़ा चढ़ा के किसी भी चीज़ को पेश करना है, ठीक है। ये बहुत ही गलत एक चीज़ आ गई है हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, जिसे हमें ही ख़त्म करना होगा। फिर लोग ये तवज्जो देते हैं कि हमारे पास है तो हम करेंगे नहीं। आप बिल्कुल करें, लेकिन इस वक्त जो उम्मत मुस्लिमा का हाल है, जो इस वक्त जितने भी लोग परेशान हाल हैं, अगर हम उनकी परेशानियों को नज़र में रखें तो हम हंसना भूल जाएं, हम खुशियाँ मनाना भूल जाएं। मैं ये नहीं कह रही आप खुशियाँ मत मनाइए, बिल्कुल मनाइए। आपको जो अच्छे से अपनी इस्तिताअत से आप कर सकते हैं आप करें, लेकिन ज़रा सा उन लोगों का ख़्याल भी करें, क्योंकि वो हम में से ही हैं। और सिर्फ़ हम में से ही क्यों, इस वक्त दुनिया में जो भी हालात चल रहे हैं उन सबको देखकर हमें अल्लाह से इबरत लेनी चाहिए। हमें ये इबरत लेनी चाहिए कि दुनिया जो है वो फ़ानी है और हम कभी भी किसी का भी क़िस्सा ख़त्म हो सकता है। लिहाज़ा हर दिन को अपना आखिरी दिन समझना चाहिए और अपने आप को क़यामत के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, अपने आप को कब्र के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। तो बजाय इन सब चीज़ों के लिए पे ध्यान देने की हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अल्लाह से अपना कनेक्शन अच्छा करें, साफ़ कपड़े पहने, खूबसूरत कपड़े पहने, लेकिन इतना भी ज़्यादा नए कपड़े और नई ज्वेलरी के चक्कर में ना पड़े कि जो ऐन मकसद है वो ज़ायल हो जाए, जो ऐन हमारा मकसद है वो ज़ायल हो जाए, ठीक है।
ईद में नए कपड़े बनाना बिल्कुल ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है, मुझे भी पसंद है बनाना, लेकिन इसराफ़ से हमें बचना चाहिए। इस्लाम हमें इसराफ़ करने से रोकता है, हमें इसराफ़ से बचना चाहिए। ये नहीं कि 4 जोड़े बना लिए, अगर 2 भी काम चल सकता है तो चला लें, किसी किसी को एक भी नसीब नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। फिर तो आज का जो व्लॉग है मेरा वो इसलिए है कि मैंने स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें शूट की थी आपको दिखाने के लिए कि हाउ आई मैनेज। अगर मैं रोज़ा रहती हूँ तो मैं अपने बच्चे के साथ कैसे मैनेज कर पाती हूँ, मैं इबादत को, मैं तिलावत को, या किसी भी चीज़ को, जैसे मैं इफ़्तार बना रही हूँ तो मैं कैसे मैनेज कर पाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ क्लिप्स ऐड की हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, अगर जो न्यू मदर्स हैं, क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ, मेरे लिए भी सीखने का ये मकाम है। तो कल मेरा रोज़ा था तो कल मैंने कुछ चीज़ें इस तरह से सेट की हैं कि आपको वो देख के थोड़ा सा आइडिया मिल सकता है कि अगर आपका बेबी हाइपर एक्टिव है, आपका बेबी फ़ोन नहीं देखता, आपका बेबी उतना टीवी नहीं देखता, ज़्यादा नहीं देखता, तो किस तरह से उसके साथ मैनेज करें, ठीक है। तो इस व्लॉग में बने रहिएगा और स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को देखते रहिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे हेल्प होगी। तारिक ज़मील साहब कहते हैं ना कि जब माह रमज़ान आए तो सबसे पहले अपने दिलों को साफ़ करो, घर की सफाई और चीज़ें ख़रीदने से पहले अपने दिल को साफ़ करो, लोगों से नफ़रत कुदूरत जितनी भी बुरी चीज़ें हैं उसे अपने दिल से निकाल फेंको। हसन को लेकर आ गई थी मैं नीचे और यहाँ पे वो अपने फ्रेंड आदि के साथ खेल रहा था। फिर ऊपर आकर चने भिगोए, दाल भिगोए, क्योंकि थोड़ी बहुत इफ़्तार मैं बनाऊँगी आज के लिए। और फिर उसके बाद मैं उसे सुलाने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन वो अभी भी बहुत एक्टिव था अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ख़ैर मैं उसको खेलता हुआ देख रही थी क्योंकि फ़ोर्स नहीं कर सकते। हसन के सोने के बाद से मैंने जल्दी जल्दी से सफाई करनी शुरू कर दी, जो भी सामान फैला हुआ था, फेंका हुआ था। अच्छा, मैं वो इंसान हूँ जिसका घर हमेशा नीट एंड क्लीन रहता था। मैं साफ़ सफाई बहुत रखती थी और मेरे पापा को ना मेरी ये आदत बहुत पसंद थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा घर इस तरह से कभी मैसी होगा, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है क्योंकि हम जिंदगियाँ पाल रहे हैं। तो जब घर में ज़िंदगी है, घर में एक इंसान है जो बड़ा हो रहा है, उसे बहुत कुछ सीखना है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर नहीं करती है। थोड़ा सा फैल जाए लेकिन वो थ्राइव कर सके, वो खेल सके, वो ग्रो कर सके। तो बच्चों को खेलने पर ना कभी भी डांटना नहीं चाहिए, ना उन्हें कभी स्पेशली अगर वो कुछ इंगेज है, फ़ोन नहीं मांग रहा, टीवी नहीं देख रहा, तो सही है। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी किचन में और उसके बाद मैं इफ़्तार बनाने लगी थी। मैंने खाने में बनाई थी बिरयानी, क्योंकि पहला रोज़ा था ना, रमज़ान का तो नहीं लेकिन ऐसे पहला रोज़ा था, इसलिए थोड़ा सा प्रोटीन तो ज़रूरी है। तो मैंने बिरयानी बनाई थी और ज़्यादा कुछ डीप फ्राई नहीं बने थे, सिर्फ दाल की जो फुल्कियाँ थी मैंने बस वही बनाए थे और चने बनाए थे। वो भी इफ़्तार बाद हमें सधाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बनाने पे ज़ोर कभी भी नहीं देती। फ्रूट्स कुछ कट कर लिए थे और बिकॉज़ हसन भी हमारे साथ खाता है। ये हसन के लिए कुछ स्नैक्स मैं बना रही थी। ये खस्ता है जो मैं उसके लिए बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ये सही लगता है देने में। घर का बना हुआ फिर भी बेटर होता है बाहर से। मैंने सूरह यासीन लगा दी थी क्योंकि फ़िलहाल मैं कुरान की तिलावत अभी नहीं कर सकती थी, मेरा दिल कर रहा था कुरान सुनने का। यहाँ पे इफ़्तार का वक्त ऑलमोस्ट होने वाला है और ये मैं घुगनी बना रही थी जो मैंने आपको बताया था। ये बिहारी स्टाइल घुगनी है। इसमें चने के साथ में प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट मिला के इसे बॉईल किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर दाल की फुल्की के लिए मैंने सारी चीज़ें मिला दी थी। उसमें मसाले, प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लेमन। मुझे खुद बहुत पसंद है इसलिए मैंने उसमें हल्का सा लेमन, क्योंकि मुझे थोड़ा सा खट्टा खाने का दिल कर रहा था तो मैंने उसमें ये मिला दिया। यहाँ पे मैंने होममेड मोहितो बनाया है कि थी मेरी एक छोटी सी कोशिश, जो मैंने किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, ये मैंने थोड़ा सा शूट किया था। तो अगर आपको हेल्प हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ ख़ुद पर इतना ज़्यादा बर्डन मत डालिएगा इस माह रमज़ान कि आपको जो है वो इबादत का वक्त बिल्कुल ना मिले, ठीक है। घर के काम बिल्कुल ज़रूरी हैं, अगर हाउस हेल्प नहीं है आपको ही करना है। घर के काम करना, इफ़्तार बनाना, रोज़ा रखना, बच्चा संभालना, आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर रही हैं और हम सब एक साथ हैं, आपके साथ हैं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मैं उसके साथ हूँ और एक दूसरे के लिए दुआएं करें, एक दूसरे की ताकत बने, एक दूसरे की कमियों को ज़रा सा इग्नोर करके चलें, ठीक है। और अल्लाह ताला से हर रिश्ते में डरते रहें, हर चीज़ में अल्लाह ताला से डरते रहें और आप सबको
बहुत बहुत इस बात की मैं दुआ देती हूँ, मैं कोशिश करूँगी आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं भी इस माह रमज़ान में एक बेहतर माह रमज़ान गुजार सकूँ। ठीक है, मिलते हैं एक अगले व्लॉग में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।